हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में अरबी एनटीपीसी 11 फरवरी 2021 को जो क्वेश्चन पेपर हुआ था उन क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करवा रहा हूं, जो क्वेश्चन मुझे आप लोगों के माध्यम से प्राप्त हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन है, एक वर्ग का परिमाप 180 सेंटीमीटर है, तो वर्ग का विकर्ण क्या होगा। यहाँ पे चार ऑप्शन दिए हैं दोस्तों, चारों में से एक ऑप्शन सही है। तो आइए देखते हैं। वर्ग का जो परिमाप होता है वह होता है 4 गुणा भुजा, 4 गुणा भुजा, और ये है 180 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर भुजा हमारी आ जाएगी 180/4 हो जाएगा। 4 से इसमें हम भाग दे देंगे तो 4 चौका 16 और 4 पंजे 20 यानी कि 45। कितना आ गया? 45। अब हमें बताना है वर्ग का विकर्ण। दोस्तों पहले मैं एक वर्ग आपको बना करके दिखाता हूँ। देखिए इस प्रकार से जो वर्ग होता है उसकी जो है चारों भुजाएं जो है वो बराबर होती हैं, ए। और ये जो होता है यहाँ भी ये जो होता है ये होता है विकर्ण, और चारों भुजाएं इसकी जो बराबर होती हैं। क्लियर हो गया? ये होता है विकर्ण, ये होता है विकर्ण। तो चूंकि यहाँ पर इसका जो कोण होता है प्रत्येक जो है वो होता है 90-90 का, जो है 90-90 डिग्री कोण होता है, समकोण होता है। और यह एक त्रिभुज बन गया समकोण त्रिभुज। क्या बन गया? समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज में ये कर्ण है, ये जो विकर्ण है ये कर्ण है। इसको निकालने का एक सूत्र होता है पाइथागोरस प्रमेय से। विकर्ण बराबर अंडर रूट ये, यहाँ देखिए लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पर लंब और आधार दोनों एक ही हैं, तो ए का स्क्वायर प्लस में ए का स्क्वायर बराबर अंडर रूट 2a का स्क्वायर। ए जो है ए स्क्वायर से यहाँ जो ए है यह जो है करनी से फ्री हो जाएगा, ए आ जाएगा, ए करनी में 2। तो ये होता है वर्ग का विकर्ण। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे दोस्तों। देखिए वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण, और इसका सूत्र होता है ए करनी में 2। अभी हमने क्लियर किया है यहाँ पर जो है ए करनी में 2, और ए हमने यहाँ पर निकाला 45, यानी इसकी जो भुजा है यह 45 सेंटीमीटर है। तो ये 45 करनी में 2, यानी कि आप बता सकते हैं कि वर्ग का जो विकर्ण है वह 45 करनी में 2 है, और यही इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर है। और यहाँ पर ऑप्शन हमारा ए जो है वह करेक्ट है, 45 करनी में 2। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। प्रश्न 2, एक परीक्षा में पास होने के लिए 33% अंक लाना है अनिवार्य है, जबकि एक विद्यार्थी ने 210 अंक प्राप्त किया है फिर भी 21 अंक से फेल हो गया है। तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए। इसका तात्पर्य है कि विद्यार्थी ने 33% अंक जो है प्राप्त नहीं किए, यानी कि 210, 33% बराबर यानी कि 210 अंक ये और प्लस ये 21 नंबर ये हम जोड़ देंगे तो ये 33% के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका जो जोड़ है ये आएगा 231। अब हम क्या करेंगे, हमें पूर्णांक ज्ञात करने के लिए पूर्णांक बराबर 231 में हम ये 33 से भाग दे देंगे और 100 से हम गुणा कर देंगे, तो हमारा पूर्णांक जो है वो आ जाएगा। 33 से हम 231 को जब काटेंगे तो ये 7 बार में कट जाएगा। 7 में हम 100 को गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 700। तो पूर्णांक हमारा आ गया 700 दोस्तों, और यही इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, प्रश्न 3, एक ट्रेन की चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा है तो 20 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। दोस्तों यहाँ पर चूंकि हम जानते हैं कि दूरी बराबर चाल गुणा समय, ये फार्मूला होता है, और यहाँ पर चूंकि चाल जो है ये किलोमीटर प्रति घंटा में है तो हमें यह समय भी जो है घंटा में करना होगा। समय यहाँ पर मिनट में है। तो आइए देखते हैं। 20 में हम 60 से भाग दे देंगे तो ये हमारा घंटा हो जाएगा। 0 कट गया, 2 एकम 2, 2 3 6, यानी आ गया 1/3 घंटा। अब हम इस पे रख के सॉल्व कर लेंगे। चाल हमारा दिया है यहाँ पे 45 और समय यहाँ पर आ गया 1/3 घंटा। 3 से हम काट देंगे, आ जाएगा 15। तो दोस्तों आ गया 15 किलोमीटर। दूरी जो है वह 15 किलोमीटर है, और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, प्रश्न 4, x/y बराबर 6/5 है तो x² प्लस y² बटे x² माइनस y² का मान क्या है। दोस्तों यहाँ से x/y बराबर 6/5 दिया है, x की जगह पे 6 और y की जगह पे 5 है, इसमें रख के हम सॉल्व कर देंगे। तो x² प्लस
वाई स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर एक्स की जगह में हम 6 रखेंगे तो 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा माइनस, और वाई के स्थान पे 5 रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा बटे, और यहाँ भी एक्स की जगह पे 6 रखेंगे तो 36 और प्लस में वाई की जगह में 5 रखेंगे तो 5 पंजे 25, यहाँ पर माइनस है जो है, यहाँ पर माइनस है। अब इसे सॉल्व हम कर लेंगे तो 36 और 25 जब इसको हम जोड़ेंगे तो 6 5 11 के 1, 3 2 5 1 6 61, और इसे हम घटा देंगे 36 में से 25 तो 6 में से 5 गया 1 और 3 में से 2 गया 1, यानी कि आप बता सकते हैं कि इसका जो मान है वह 61/11 है, और ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन प्रश्न 5, 1/4 प्लस 1/4 गुणा 5 प्लस 1/4 गुणा 5 गुणा 6 बराबर क्या है, यानी इसका मान क्या है, इसे सॉल्व करके हमें मान बताना है। तो इसे आप लिख सकते हैं 1/4 प्लस में 1/4 गुणे 5 हम कर देंगे 4 पंजे 20 प्लस में 1/4 पंजे 20, और 20 में हम 6 का जब गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा 20 छक्का 120 हो गया। अब 4 20 और 120 का एलसीएम 120 हो जाएगा जो है, 4 से हम इसमें भाग दे देंगे तो 4 3 12 यानी 30 आ जाएगा, 4 से इसमें हम भाग दे देंगे तो 30 आ जाएगा, 30 जो 1 में गुणा करेंगे तो 30 हो जाएगा, प्लस 20 में हम भाग देंगे तो यह जो है 120 6 बार में कट जाएगा, 6 आएगा, 6 का हम 1 में गुणा कर देंगे, 6 1 हम 6 प्लस 120 से हम इसमें भाग देंगे 120 में तो 1 आएगा, 1 का गुणा 1 1 हम 1। अब ऊपर हम जोड़ देंगे तो 30 6 36 और 1 37 बटे 120। अब ये इससे ज़्यादा कटेगा नहीं, इससे ज़्यादा छोटा नहीं हो पाएगा, तो यही जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन प्रश्न 6, दो सह अभाज्य संख्याओं का एलसीएम 629 है, यदि पहली संख्या 29 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। दोस्तों यहाँ पर कहा है सह अभाज्य संख्याएं यानी कि को प्राइम नंबर्स। तो सह अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं, सह अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनका एचसीएफ यानी कि महस 1 होता है, उनका महस 1 होता है। तो यहाँ पर आपको जो है एचसीएफ पता लग गया कि एचसीएफ 1 है, और एलसीएम यहाँ पर दिया है 629, और एक संख्या आपको पता है पहली संख्या बराबर 29, और फार्मूला होता है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। इस पे आप रख देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। पहली संख्या 29 है गुणा दूसरी संख्या को हम x मान लेंगे बराबर एलसीएम यहाँ पर दिया है 638 और एचसीएफ 1, अभी हमने आपको बताया 1, x बराबर 638 और ये बटे में 29 हो जाएगा। आप यहीं से भी डायरेक्ट इसको काट सकते हैं, 22 बार में कट जाएगा, तो इसका आंसर आ गया x बराबर 22, यानी कि आप बता सकते हैं कि दूसरी संख्या 22 है, और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, ₹1000 की राशि चक्रवृद्धि ब्याज द्वारा 2 वर्षों में ₹1440 हो जाती है, तो दर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर है मूलधन, और यहाँ हम लिख लेंगे जो है चक्रवृद्धि ब्याज द्वारा 2 वर्षों में ₹1440 हो जाती है मिश्र धन। मूलधन को हम P से दर्शाते हैं और मिश्र धन को A से, और मूलधन यहाँ पर है 1000 रुपये और मिश्र धन है 1440 रुपये, और यह है 2 वर्ष में। 2 वर्ष में मूलधन 1000 रुपये का 1440 रुपये मिश्र धन हो जाता है। हम क्या करेंगे, 0 से काट देंगे, तो यहाँ पर 2 वर्ष में 100 और ये हो गया 144। ये जो 2 है यह जो करनी में आ जाएगा यहाँ ऐसे, और यहाँ से करनी से फ्री होगा 100 तो 10 आ जाएगा, और यहाँ से 144 जब फ्री होगा तो 12 आ जाएगा जो है।
तो यहाँ पर जो है 1 वर्ष, ये आ गया 1 वर्ष। जब 1 वर्ष में मूलधन 10 रुपए है तो मिश्रधन कितना है 12 रुपए। तो अंतर कितने का है 2 रुपए का। ये जो अंतर है यह ब्याज है, ये क्या है ब्याज। और आपको मूलधन पता है तो 2 में आप क्या करेंगे, 2 में आप 10 से भाग दे देंगे और 100 से आप गुणा कर देंगे तो आपकी जो दर है वह निकल जाएगी, आपकी जो दर है वह निकल जाएगी। तो 0 से 0 कट गया और 10 दूना 20%। दोस्तों यही जो दर है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। मैं एक बार फिर आपको बताता हूं कि यहां से मूलधन हमने P माना और मिश्रधन हमने A माना। 2 वर्ष में मूलधन जो है वह 1440 रुपये मिश्रधन हो जाता है। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, 0 से 0 हम काट देंगे और ये 2 वर्ष के लिए है तो 2 जो है यहाँ करनी पे आ जाएगा तो 100 144 हो जाएगा और 100 करनी से फ्री होगा 10 आ जाएगा, 144 फ्री होगा 12 आ जाएगा। तो यहाँ पर 1 वर्ष के लिए जब मूलधन 10 रुपए है तो मिश्रधन जो है वो 12 रुपए है और अंतर जो है 2 है। तो यह जो है यह सही है, यानी कि साधारण ब्याज। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो ब्याज है इसमें हम मूलधन से भाग दे देंगे और 100 से हम गुणा कर देंगे तो हमारा जो है दर जो है निकल जाएगा। और यही 20% इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, प्रश्न 8, 3 लगातार संख्याओं का योग 27 है तो अगली 3 संख्याओं का योग क्या है। दोस्तों लगातार माने होता है क्रमागत और 3 संख्या है क्रम से हैं और इनका जो योग है वह 27 है। तो हम क्या करेंगे, 27 में जब हम 3 से भाग दे देंगे तो 3 9 27 यानी 9 आ जाएगा। यानी ये बीच वाली जो संख्या है ये हमें पता चल जाएगी कि 9 है। तो इसके पहले कितनी है 8 है और इसके बाद कितनी है 10 है। और ये कह रहा है अगली 3 संख्याओं के, यानी इसके आगे 1 2 और ये 3, इसके आगे है 11 12 और ये 13। इसे 12 कर देते हैं, 11 12 और 13। अब इन तीनों को हम जोड़ लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 11 + 12 + 13। तो 3 2 5 1 6 1 2 3 यानी कि 36। तो तीनों संख्याओं का जो योग है अगली 3 संख्याओं का योग वह 36 है और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, प्रश्न 9, यदि कोई राशि 2 वर्ष में रुपए 720 है और 7 वर्ष में रुपए 1020 हो जाती है तो मूलधन क्या है। दोस्तों इस क्वेश्चन में चक्रवृद्धि ब्याज का कहीं वर्णन नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन को हम साधारण ब्याज का प्रश्न मान करके हल करेंगे। तो आइए यहाँ पर देखते हैं, 2 वर्ष का मिश्रधन, 2 वर्ष का मिश्रधन। यहाँ क्वेश्चन में कहा है कि यदि कोई राशि 2 वर्ष में रुपए 720 हो जाती है तो यह मिश्रधन है 720 रुपए। आगे, और 7 वर्ष में रुपए 1020 हो जाती है, 7 वर्ष का मिश्रधन बराबर 1020 रुपए। अब हम क्या करेंगे, अब हम घटा देंगे और यहां भी घटा देंगे। तो यहां से आ गया 5 वर्ष और यहां पर आ गया जो है 300 रुपये। कितना आ गया 300 रुपये। और यह जो है 5 वर्ष का ESI है, यानी कि साधारण ब्याज है। 5 वर्ष का साधारण ब्याज 300 रुपये है। तो 1 वर्ष, तो 1 वर्ष का ESI बराबर 5 से इसे आप काट देंगे तो 5 6 30 यानी कि आ जाएगा 60। कितना आ जाएगा 60 रुपये। तब 2 वर्ष का ESI कितना है, 60 में क्या करेंगे आप 2 से गुणा कर देंगे तो 120 रुपये आ जाएगा। और मैंने आपको बता रखा है कि साधारण ब्याज में ब्याज जो है वो कांस्टेंट रहता है, हर साल जो है ब्याज उतना ही रहता है जो है। आइए आगे, अब यहां से हमें पता चल गया कि 2 वर्ष का साधारण ब्याज जो है वह 120 रुपये है और यहाँ ये कहा है 2 वर्ष का मिश्रधन 720 रुपये है। तो इसमें से हम 120 रुपये ब्याज घटा देंगे तो 600 रुपये हमारा मूलधन पता लग जाएगा। और यही क्वेश्चन में पूछा है तो मूलधन क्या है, यही हमारा मूलधन है 600 रुपये। यानी कि आप बता सकते हैं कि मूलधन 600 रुपये है और इस क्वेश्चन का यही है राइट आंसर है।
मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो के पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही कमेंट के जरिए यह बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।